शादर जय श्याराम, नमो राघवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे आत्मीय जनों, आज पुनः एक नए अंश के साथ आज प्रातः आपके बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे, एक छोटा प्रसंग आपके बीच रखता हूँ। जीव जो चाहे वो कर सकता है। एक व्यक्ति था जो जंगल के बीच की पगडंडियों से गुजरते हुए जा रहा था और रास्ता भटक गया। चलते चलते थकान हुई, मन बेचैन भी था क्योंकि रास्ता मिल नहीं रहा था। तो थक के उसने विश्राम की सोचा। उसी जंगल के बीच में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। तो उसने सोचा कि थक तो गए ही हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा तो ठंडी ठंडी शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। आंख लग गई उसकी, पर नींद नहीं आ रही थी। तो उसने मन में सोचा कि थोड़ा नींद आ जाता तो थकान मिट जाती। थोड़ी देर में उसको नींद भी आ गई, सो गया। 2 घंटे 3 घंटे सोया वो। 2-3 घंटे सोने के बाद जब आँख खुली तो थकान तो मिट ही चुकी थी उसकी। फिर उसने सोचा कि इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। अगर प्यास मिल जाती, पानी मिल जाता तो प्यास बुझ जाती। तो भगवान की कृपा से थोड़ी देर में उसने जब आँख खोला तो देखा कि सामने किसी पात्र में जल रखा हुआ है। आँख खुली तो देखा कि सामने पात्र में जल रखा हुआ है। अब वो आश्चर्य में पड़ गया कि यहाँ घनघोर जंगल है, यहाँ कोई है भी नहीं, पास में कोई गांव भी नहीं है कि कोई ले आके रख गया हो पानी पीने के लिए। खैर जल पिया, प्यास बुझाया। अब पानी पिया तो इसके मन में विचार आया कि अब भोजन मिल जाता तो अच्छा होता। और आंख बंद करके सोच ही रहा था तो उसकी आंख, उसने थोड़ी देर में जब आंख खोली तो देखा कि सामने 4-5 थाली रखी हुई है। उसमें कई प्रकार की सब्जियां हैं, कई प्रकार की रोटियां हैं, दाल है, सलाद है। वो छक के खाया, कई भूखा तो था ही थकान से। खाया तो फिर उसको नींद आ गई। फिर आधा 1 घंटे सो गया। सोने के बाद जब जगा तो इसके मन में विचार आया, अरे यहाँ तो सोचने से सब मिल जा रहा है। क्योंकि इस जंगल में हमने सोचा कि थोड़ी छाया मिल जाती, तो ये वृक्ष की छाया मिल गई। सोचा प्यास से व्यथित थे तो कि जल मिल जाता तो जल मिल गया। फिर सोचा कि भोजन मिल जाता तो भोजन भी मिल गया। जबकि यहाँ कोई दिख नहीं रहा, ये कौन कर रहा है, कहीं इस वृक्ष पर कोई भूत तो नहीं है। इतना सोचना था कि उसके सामने एक विशालकाय शरीर खड़ा हो गया है। लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े घुघराले बाल, सिर पर सींग, बड़े बड़े नाखून। उसने जैसी कल्पना करी रही ठीक उसी तरह का स्वरूप उसकी आंखों के सामने खड़ा हो गया। अब तो वो घबराने लगा, डर गया। मन ही मन सोचने लगा, आंख बंद करके, आंख भींच करके डर से, कि कहीं ये भूत हमको खा तो नहीं जाएगा, कहीं इस भूत के खाने से हमारा जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। ये सोच ही रहा था मेरे प्यारे कि वो सामने जो भूत था ना, उसने इसको अपने पंजे में पकड़ा और खा गया। इसका जीवन खत्म। सोचने के साथ ही उसका जीवन भी समाप्त हो गया। हाँ मेरे प्यारे, ये हमारा मन जो है ना, वो कल्प वृक्ष ही है। जो हम सोचते हैं उन इच्छाओं को पूरा करता है, और जैसा सोचते हैं वैसा उपलब्ध हो जाता है।
इसलिए मैं कल के भी प्रसंग में कहा कि सोचने में कुछ खर्च नहीं होता, अच्छा सोचा जाए, और आप जैसा सोचते हो वैसा प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, वैसा वातावरण मिलने लगता है, और धीरे धीरे वैसी सर्किल तैयार हो जाती है। इसलिए अच्छा सोचा जाए और अच्छा करने का प्रयास किया जाए। बस इन्हीं बातों के साथ आज अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमो नारायण, हर हर महादेव।